कृष्णा, राधे राधे। तो मैं आपको बिहारी जी और श्री जी का श्रृंगार दिखा देती हूँ। 22 जनवरी हमारे राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। तो इस दिन पे कैसे श्रृंगार करके तैयार हुए थे हमारे बिहारी जी और श्रीमती राधा रानी, तो वही मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये पोशाक इन्होंने धारण कर ली है और वैसे ही मजेंटा कलर की है। मतलब ये देखिए, ये इसका क्लियर बिल्कुल कलर है, मजेंटा और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में है। और दूर से थोड़ा सा ये रेड सा रिफ्लेक्ट आता है इसका। देखिए अब कैसा आ रहा है ना? रेड नहीं, मतलब पिंक जैसा, डार्क कैरेट कलर मतलब। और लेकिन ये प्योर मजेंटा कलर है। और मैं आपको बता देती हूँ क्या हुआ। हुआ ये कि मुझे ना भगवा कलर की ड्रेस पहनानी थी। तो भगवा कलर की ही ड्रेस बनाई जा रही थी उस टाइम पे, लेकिन भगवा नहीं, मतलब येलो कलर की मैं बनवा रही थी बसंत पंचमी के लिए। तो बीच में ही फिर 22 जनवरी का प्रोग्राम आ गया। तो फिर मैंने भगवा कलर की ड्रेस का ऑर्डर दिया, तो वो बन के मेरी आई नहीं। तो ये वाली जो पोशाक है, ये मम्मी ने मकर संक्रांति पे भेजी थी। तो ये रखी हुई थी मेरे पास, लेकिन फिर भी मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि मैं भगवा कलर की ड्रेस पहनाऊँ और श्री जी को, बिहारी जी को। और मैं फिर मार्केट गई और वहाँ पर मैंने वुलन में सर्च किया। तो इस तरह की पोशाक तो देखिए 18 इंची के ठाकुर जी की और श्री जी की नहीं मिलती है इस तरह की ऊन में। तो वुलन के नाम पे वो सभी लोग मुझे दिखा रहे थे, सनील में वो मुझे पोशाक दिखा रहे थे। तो सनील में मतलब मेरा मन कि नहीं, बहुत ज़्यादा ही ठंड है और ठाकुर जी को, श्री जी को ठंड बहुत ही लगेगी। तो मतलब मेरा मन ऐसे ही डगमगा रहा था, पर मुझे भगवा कलर की ड्रेस लानी थी। तो मैं कई दुकान पे गई, बहुत ही कम बचा था ऑरेंज कलर। और वो भी मतलब इनके प्रॉपर साइज़ में नहीं मिला, कोई छोटा था और एक बहुत बड़ा था। फिर कहीं और गई तो वहाँ फिर छोटा मिला। तो इस तरह मतलब मैंने कई दुकानें, जो बहुत बड़ी-बड़ी दुकानें हैं, वहाँ मैंने ढूँढ ली। तो मैंने सोचा छोटी पे तो अब मिलने से रहा, तो नहीं मिला मतलब मुझे। तो फिर मुझे समझ में आया, मतलब मैं परेशान भी हुई उस टाइम पे। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, हमारे ठाकुर जी और श्री जी को ना यही पहनना होगा जो मम्मी ने बहुत प्यार से मकर संक्रांति पे उनके लिए ये पोशाक बनाकर भेजी है। तो उनका यही पहनने का मन होगा, तभी तो मुझे कहीं भी ड्रेस नहीं मिली। तो फिर मैंने ये पहना दी है और श्रृंगार पूरा यहाँ पर रखा हुआ है। मैं पूरा श्रृंगार मतलब ऐसे ही रख लेती हूँ निकाल के, तो इससे ना जल्दी श्रृंगार हो जाता है पूरा एकदम से। सब निकाल लेती हूँ। और ये मैं ले आई थी। देखिए, ये अभी पहनाऊंगी तो बहुत सुंदर से प्यारे से तैयार हो जाएंगे हमारे श्री जी और बिहारी जी। तो ये मैं लेके आई थी, ये ख़त्म हो गया था तो ये मैं 2 ले आई हूँ। ये बहुत सारे लगते हैं श्रृंगार में और मैं राजा राम उनको बनाऊंगी, तो इसलिए मैं मुकुट लेकर आई थी। और उसके बाद में मैं इनको टोपी पहना दूंगी बाद में, लेकिन अभी राजा राम मुझे बनाना है तो फिर मैं ये लेके आई थी। और श्री जी के लिए ये लेके आई थी, क्योंकि महारानी सीता का श्रृंगार करना है, तो इसलिए महारानी और महाराजा की का श्रृंगार करना है। इसलिए वनवासी श्रृंगार तो मैंने आपको दिखा दिया था, लेकिन अब हम करेंगे राजा राम का। जो है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उनका राज तिलक हो रहा है, तो राजा राम वाली लुक में मैं उनको तैयार करूंगी। ठीक है, चलिए जी श्रृंगार शुरू करते हैं। पहले चरणों में प्रणाम कर लेते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। तो सबसे पहले पहना देती हूँ मैं कमरबंद। तो देखिए मेरे पास ये सेट हैं, तो इनको ही मैं कमरबंद पहनाऊँगी। और इस तरह से मैंने दोनों को कमरबंद पहना दिए हैं। और श्री जी का ये जो हाथ है ना, इसमें गैप कम है, ऊपर से ऊन का ये आ गया, तो मुझे थोड़ा सा तिरछा इसको रखना पड़ा। और अब मैं पहना रही हूँ इनको मर्जेंटा कलर की सेट। तो मतलब मैंने ग्रीन भी ज्वेलरी निकाली थी और मर्जेंटा भी, कि देख लेंगे उस टाइम पे कौन सी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो फिर मर्जेंटा बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने मर्जेंटा पहना दी थी। और अब मैं पहना रही हूँ इनको मंगलसूत्र। और देखिए ये प्यारा सा सुंदर सा जो मैं लेकर आई हूँ। लेने तो गई थी ड्रेस, और ड्रेस पसंद नहीं आई, तो फिर ये पसंद आ गया मुझे। तो मुझे समझ में आया कि हाँ, उस ड्रेस के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा जो मैं मर्जेंटा कलर की घर में रखी हुई है। तो फिर मैंने ये ले लिया था और वास्तव में ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये देखिए इसी सेट के साथ में आई हैं ये कानों के बूंदे।
इसको मैंने ऐसे ग्लूटेक से चिपका दिया है। थोड़ा-सा ऊपर करके चिपका देते हैं इसको या फिर बाहर की तरफ। तो मैंने आपको बार-बार श्रृंगार की वीडियो में बताया है कि इसके जो पीछे डंडी होती है उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। आप उसको ऊपर या थोड़ा बाहर की तरफ एडजस्ट करके इस तरह से इयररिंग्स को चिपका सकते हैं। तो उससे बिल्कुल प्रॉपर लुक आ जाती है, तो तोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ना ही ये सोच के कि पीछे डंडी है, चिपकाने वाले नहीं हैं, तो हम कैसे करें? आप ले आइए और इस तरह से चिपकाइए। मैंने हर श्रृंगार की वीडियो में आपको दिखाया है। और अब मैं पहना रही हूँ ग्रीन तो मैंने मैंने ग्रीन और कड़ी। मैजेंटा दोनों का ही कॉम्बिनेशन बनाया है ताकि थोड़ा-सा जो इस पे ग्रीन कलर का वर्क है, वो भी अपना साथ-साथ जो है हाइलाइट होता रहे। और तिलक लगा देती हूँ बिहारी जी को और श्री जी को लगा देती हूँ मैजेंटा कलर की बिंदी यहाँ पर। तो श्रृंगार मैं मंदिर में ही कर रही हूँ क्योंकि जब जल्दी-जल्दी श्रृंगार करना होता है ना, तो फिर मंदिर में ही कर देती हूँ मैं ताकि लेट हो जाता है ना तब तो ऐसा लगता है क्योंकि ये श्रृंगार मैंने रात को किया है और अगले दिन पूजा भी हमारे घर में थी और मंदिर पे हमने हनुमान चालीसा, कीर्तन इत्यादि जो भी कराया था आपके साथ शेयर कर दिया था और रात को भी तैयारियाँ नहीं हो पा रही थी। मैंने रात को भी शायद 1-2 बजे के आसपास रील शेयर की थी कि मेरी तो तैयारियाँ हो ही नहीं पा रही हैं, आपकी पूरी हो गई क्या? इस तरह से मैंने रील शेयर भी की थी आपके साथ उस टाइम पे। तो बस ये श्रृंगार रखा हुआ था तो मैंने सोचा इसको मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैंने बाल यहाँ पर लगा दिए हैं और देखिए ये मैं ग्रीन और थोड़ा मर्जेंटा के कॉम्बिनेशन में इस तरह से मैं मुकुट लेकर आई थी और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो इस तरह से ना इसमें पीछे झालर टाइप है, तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। हालाँकि ऐसे करके बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, थोड़ा-सा ऊँचा होता तो पीछे से तो ये बहुत अच्छा दिखता। लेकिन राजा राम हमें बनाना है, महाराजा रामचंद्र बनाना है, तो इसलिए फिर मैंने कैप नहीं लगाई, मैंने इनको मुकुट ही पहना दिया। और श्री जी को अब मैं इनके हेयर स्टाइल बना रही हूँ, तो देखते हैं कैसे बनवाती हैं वो। तो फिर 1-2 हेयर स्टाइल मैंने बनाया था, नहीं फिर अच्छा लगा, फिर यही वाला मैंने कर दिया कि हाँ, चलो ठीक है और हम सीता मैया की माँग भर रहे हैं यहाँ पर। और ये टीका मैंने ग्रीन यहाँ पर लगा दिया है क्योंकि मैंने बताया ही है कि कॉम्बिनेशन मर्जेंटा और ग्रीन का मुझे रखना था, तो उसी तरह से मैं कर रही हूँ यहाँ पर अपनी लाडो को तैयार। और ये लगा दी है मैंने हैवी वाली नथ क्योंकि महारानी सीता का श्रृंगार कर रहे हैं ना, तो थोड़ी हैवी ही नथ लगानी है। और ये मैं लगा रही हूँ छोटी-सी बिंदी, जहाँ ग्लू टेक लगाते हैं ना, वहाँ पर थोड़ा व्हाइट-व्हाइट ना लगे इसलिए बिंदी मैंने छोटी-सी लगा दी स्टोन वाली और ये वाली चंद्रिका मुझे बहुत पसंद है। लाई तो मैं दूसरी थी, मैंने आपको दिखाई भी है, लेकिन जब मैंने वो लगाई ना, तो थोड़ी-सी मुझे हल्की लुक आई, फिर मैंने ये निकाली और मैंने ये लगाई, तो इससे हमारी महारानी सीता जो हैं, वो बहुत ही सुंदर लग रही हैं और वही है मैं आपको कितनी बार पहले भी कहती हूँ कि हम लोग सोचते कुछ है, होता कुछ है। लास्ट मोमेंट पे इनको करवाना होता है ना, वही चीज़ ये पहनते हैं। हमारे ठाकुर जी ऐसी लीलाएँ करते हैं कि हमने जो भी डिसाइड किया हुआ होता है ना, वो लास्ट मोमेंट पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो वही ठाकुर जी की कृपा होती है, वही ठाकुर जी की इच्छा होती है, तो हम इच्छा उनकी मान करके और जो वो पहनना चाहते हैं वो अपने हाथों से हम सेवा देते हैं और ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। बस यही इसी में आनंद आ रहा है और यही हमें सौभाग्य मिल रहा है। बस यही खुशी आपके साथ शेयर करते हैं कि हाँ, इस तरह से हमने ठाकुर जी को और श्री जी को तैयार किया है और बीच-बीच में श्रृंगार के जो वीडियोज़ होते हैं उसमें अपना एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि हाँ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ और देखिए ये तो आपने खुद ही देखा है अभी कि मैं लेके कुछ और आई थी और श्री जी को पहनना तो ये था। तो ऐसा ही होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, पर ये है कि बताई नहीं जाती और बतानी भी नहीं चाहिए। तो फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ क्योंकि आप तो मेरे इंस्टा फैमिली हो। शीशा मैंने दिखा दिया है और लास्ट में हम करते हैं क्षमा याचना कि हे ठाकुर जी, हम दीनहीन गरीब बालक हैं, बुद्धिहीन हैं, आपका श्रृंगार करने में असमर्थ हैं, लेकिन जैसा भी श्रृंगार किया है, आप कृपा करके यह स्वीकार कीजिएगा। और देखिए तैयार हो गए हैं हमारे श्री जी, हमारे ठाकुर जी, तो आपको पास से इनके मैं दर्शन करा देती हूँ।
तो जी देखिए तैयार हो गए हैं हमारे बिहारी जी और श्री जी और प्योर मर्जेंटा ड्रेस है ये, पर बार बार कैमरे के रिफ्लेक्शन से कभी इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है बीच बीच में। और ये हमारी प्यारी सी, हमारी प्राण प्रिया, हमारी किशोरी जो लाडली सरकार, देखिए कितने सुंदर दर्शन दे रही हैं हमारी श्री जी। तो दर्शन कर लीजिए, आप नमन कर लीजिए इनके चरणों में। बहुत ही प्यारी लग रही हैं हमारी लाडली सरकार। और ये हमारे बिहारी जी तैयार हो गए हैं, बस बाँसुरी रह गई थी, तो बाँसुरी भी मैं इनको धारण करा रही हूँ यहाँ पर। और आप इनके श्रृंगार के दर्शन कर रहे हैं। देखिए कितने सुंदर मुकुट धारण किया है हमारे बिहारी जी ने, कितने सुंदर वो दर्शन दे रहे हैं, कितने प्यारे दर्शन दे रहे हैं। और देखिए ये मैं भगवा कलर का पटका लेकर आई थी, जय श्री राम, क्योंकि भगवा ड्रेस तो मुझे नहीं मिली थी, मैंने आपको बता दिया है। तो ये मैं सुंदर सा पटका लेकर आई हूँ और इसकी इतनी तारीफ की है ना सबने। मुझे पर्सनली भी पूछा है लोगों ने कि ये आप कहाँ से लेकर आई थी, मतलब हमें तो नहीं दिखाई दिया ऐसा मार्केट में। लेकिन वही है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। और जब कोई चीज़ आप ढूँढो ना तो वो ज़रूर मिल जाती है। और वैसे भी मैं बहुत जल्दी ना गिव अप करने वाली नहीं हूँ कि नहीं चलो छोड़ो, नहीं मिल रहा है तो। मतलब मैं अपने आखिरी दम तक कोशिश करती हूँ, मतलब हार बहुत मुश्किल से मानती हूँ मैं कि नहीं तो नहीं। इम्पॉसिबल जब होता हो जाता है ना, तभी मैं सोचती हूँ कि नहीं हो पा रहा है, नहीं तो मैं ढूँढती हूँ चीज़ों को। क्योंकि मुझे तो पटका चाहिए था, वो भी बिल्कुल डिफ़रेंट, क्योंकि ड्रेस नहीं मिली थी तो पटका पहनाना था अपने बिहारी जी और श्री जी को, भगवा कलर का। और कितना सुंदर ये लग रहा है, जय श्री राम। एक और पटका मैं लेकर आई थी अपने लिए, वो मैंने आपको दिखाया ही है व्लॉग में जब मैंने वो पहना था। तो अब लग रहा है ना कि हमारे राम लला अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। और 22 जनवरी का स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन हम सब लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। इस तरह से भावना, मतलब उस समय इतनी इतनी भावना थी ना उस टाइम पे कि हाँ हमारे राम लला आ रहे हैं। 500 सालों का इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। हमारी पीढ़ियों ने, हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया है, ऐसी भावना। और रामलला की जब प्रकट हुए हैं ना रामलला, भाई बता नहीं सकती। श्री राम जय जय राम, इतनी सुंदर मनमोहक, इतनी प्यारी छवि उनकी देखकर मंत्र मुग्ध हो गया। और भारत का कोई सनातनी ऐसा नहीं था जिन्होंने झुककर खड़े होकर भगवान के चरणों में प्रणाम न किया हो। इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना मनोहर उनका रूप था। तो बस वही कोशिश की है थोड़ी सी श्यामा शाम को देने की। और वो तो स्वयं ही भगवान श्री रामचंद्र है और माँ सीता रानी है, जो हमारे श्यामा श्याम स्वरूप में विराजमान है। तो श्रृंगार का वीडियो आपके साथ शेयर कर दिया है, तो ज़रूर से बताइएगा कैसा लगा आपको श्रृंगार। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सभी कृष्ण प्रेमियों में, श्याम प्रेमियों में ये वीडियो ज़रूर से पहुँचाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।